हेलो फ्रेंड, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन पढ़ेंगे आपके ट्रायंगल में, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्टकट में हम बीपीटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में बीपीटी कहते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था? इट इज़ गिवन बाय थेल्स। ये थेल्स, इसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थेल्स थ्योरम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, या आपसे बोल देगा थेल्स थ्योरम बताइए, या स्टेटमेंट में दे देगा, या क्या बोल देगा? स्टेटमेंट में दे देगा कि आप इसको क्या करिए, प्रूव करिए। देखिए स्टेटमेंट क्या है इसका। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, देन इट्स डिवाइडेड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। यह कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, ये कोई ट्रायंगल है ना, ये कोई ट्रायंगल है, तो एक इसमें थ्री साइड्स होते हैं, आप जानते हैं, 1 2 3 साइड। अब एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा किया जा रही है, ये आप देख रहे हैं ना, ब्लू वाली लाइन, ये ड्रा किया जा रहा है। ये लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? जो दो साइड आपके बच रहे हैं उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? आपका देख रही है ये डी और ई पे। ए बी को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? डी पॉइंट पे। और ए सी को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? ई पॉइंट पे। तब बोला है देन वो जो हमारे टू साइड है सेम रेशियो में होंगे। अगर इनका अपान इतना करें और इतना अपान इतना करें, जितना, जैसे मान लीजिए ये दोनों का रेशियो 2:3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2/3 आ रहा है। इसका करते हैं तो इसका भी क्या आएगा? 2/3 होगा। जब ए अपान इसी करेंगे तो क्या आएगा? 2/3 रेशियो में। कब? जब एक ट्रायंगल हो और ट्रायंगल के एक साइड पैरेलल हो, एक साइड की ये लाइन पैरेलल ड्रा किया जाता है, तो ये दोनों साइड को इंटरसेक्ट करता है डी और ई पॉइंट पे। तब ये लाइन क्या करता है? ये जो है, ये लाइन जो है क्या करता है? इन लाइनों को क्या करता है? सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यही हमको प्रूव करना है। क्या करना है? यही हमको प्रूव करना है। तो देखिए हम प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूफ में क्या है आप देखिए, सपोज दैट आप देखिए यहाँ एक ट्रायंगल है, मान लिया ये ट्रायंगल ABC है। क्या ट्रायंगल? ABC है, ठीक है। ABC है जिसमें बेटा DE पैरेलल टू BC है। देखिए DE पैरेलल टू BC मान लिया है, और ये क्या कर रहा है? AB पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ? D पॉइंट पे। और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, AC को इंटरसेक्ट कर रहा है E पॉइंट पे, ठीक ना। ये आपको गिवन में लिखना है। क्या करना है? गिवन में लिखना है। अब हम देखेंगे टू प्रूफ में क्या करना है कि इधर वाला जो साइड था वो AD/DB AE/EC, ये हमें सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे? कंस्ट्रक्शन कर देंगे। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि इसको मिला देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। देखो इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं, और यहाँ से भी ये यहाँ से परपेंडिकुलर कर दे। मान लीजिए क्या है आपका? ये आपका मान लेते हैं हम लोग, ये F है और ये क्या है? G है। ये दो परपेंडिकुलर है, ये यहाँ परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री समझ ली बन रहा है, ठीक। ये आपका है। अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। इतना तो ये तो कंस्ट्रक्शन में हो गया। D को C से मिला दिया भैया, ज्वाइन कर दिया। B को E से ज्वाइन कर दिया। इतना तो समझ में आया होगा। जो प्रूव करना है तो हमने स्टेटमेंट में ही बता दिया, AD/DB AE/EC। अब थोड़ा सा इसको प्रूव करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या करना होना चाहिए? आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। देखिए ये क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो ये परपेंडिकुलर होता है अंदर होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो परपेंडिकुलर होता है, ये इसका जो आपका एल्टीट्यूड है यही आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, और इसमें क्या होता है? अंदर रहता है एक्यूट वाले में। ये आपका एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसका जो है आप क्या काम करेंगे? अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो बाहर निकलेगा। क्या करेगा? बाहर। इसका अंदर, इसका उसी पे जो इसका एल्टीट्यूड रहता है, और इसका क्या करेगा? इस ट्रायंगल का लटकाएंगे तो क्या करेगा? कोई रस्सी पत्थर बांध के तो बाहर, इसके बाहर जाके गिरा। समझ आया? इतना हो गया। एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं इसमें। कॉन्सेप्ट ये है कि दो पैरेलल लाइन है। क्या है? ये पैरेलल क्या है? ये है, ठीक है। और इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और इसके बीच में एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो उसी की कहानी है। अगर कोई ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है और सेम बेस पे बन रहा है, देखिए जो इसका बेस है इस ट्रायंगल का है, वही बेस इस ट्रायंगल का भी है, तो दोनों का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। सेम बेस पे बने हो, क्या हो, और दो पैरेलल लाइन के बीच पे बने हो, तो उनका एरिया क्या होगा? दोनों का इक्वल होगा। तो कहने का मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। कब? जब दो पैरेलल लाइन के बीच में बना हो ट्रायंगल और सेम बेस पे हो, ठीक है ना। तो ये दोनों का क्या होगा? एरिया इक्वल होगा। अब जानते हैं हम क्या होता है
एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसको लगेगा प्रूव करने में ना, वो दो कॉन्सेप्ट, ठीक, एल्टीट्यूड वाला और सेम बेस पे एरिया जो बना रहता है वो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बहुत ही पॉपुलर जो है ये फार्मूला है, ये बेस इंटू हाइट होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि हमको मदद मिले। ये ABC था, ठीक, ये पैरेलल था, और यहाँ पे हमने ये दो परपेंडिकुलर ब्रेक किया, DF, EF और DG, और इसको ज्वाइन कर लिया था। अब किस ट्रायंगल में जाने की बात कर रहा है, कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कहाँ है आपका, देखिए ADE। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है कि नहीं, परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है, तो जिस पे परपेंडिकुलर ड्रा होता है वो बेस हो जाता है, ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, ठीक है, ADE, ठीक है ना, तो ये आपका सॉरी ADE, तो यहाँ पे ये है आपका सॉरी, ये भी हो सकता है, दोनों है, ऐसा नहीं है, तो हम पहले ये वाला बेस लेते हैं और ये वाला परपेंडिकुलर, तो आपका क्या हो जाएगा AD आपका बेस और परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर, जैसे ये रहता है जैसे ये बेस हो जाता है और ये क्या होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस, तो वही लिखा है 1/2 AD बेस हो गया इंटू हाइट क्या हो गया EF हो गया। सिमिलरली फिर इसी ट्रायंगल में जा रहे हैं, अब बेस ये ले रहे हैं AE और ये आपका क्या ले रहे हैं हाइट ले रहे हैं, हाइट मतलब परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर लेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा आपका सॉरी, ठीक है, इसमें आ रहे हैं सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE में, क्या किस में आ रहे हैं DBE कहाँ है आपका DB इस वाले एरिया में आ रहे हैं, सॉरी हम देखिए ध्यान दीजिएगा इस वाले ट्रायंगल में गए, अब इस वाले ट्रायंगल में जा रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है ये जो ट्रायंगल है ये इसमें जा रहे हैं, तो इसमें देखिए इसका परपेंडिकुलर बाहर जाएगा कि नहीं, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा बाहर जा रहा है, क्योंकि क्या एक्टिव एंगल ट्रायंगल बनाया था, क्या बनाया था एक्टिव एंगल ट्रायंगल बनाएगा यहाँ पे, तो हम बताए थे एक्टिव एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, जो आपका परपेंडिकुलर होता हो वो बाहर जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा हाइट, तो आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE का जो 1/2 बेस कितना हो गया बेटा DB हो गया और हाइट क्या हो गया EF। अब दोनों का हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, फर्स्ट अपन सेम का डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू क्या होगा 1/2 कैंसिल EF EF कैंसिल बचेगा AD अपन DB। सिमिलरली ध्यान से सुनिएगा, सिमिलरली हम आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक, सिमिलरली क्या होता है ऐसे फिर इसी ट्रायंगल में जा रहे हैं और फिर इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे DEC वाले में, पहले इस वाले ट्रायंगल में गए तो इस वाले ट्रायंगल में अब ये बेस लेंगे और ये हाइट लेंगे, तो वही चीज़ लिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में 1/2 AE इंटू DG, और ऐसे ही सिमिलरली इसमें लिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाला हाइट, क्योंकि एक एक्टिव एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो AC/DG AC 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 AC इंटू DG, ये हमने लिख दिया। फिर जैसे इसको डिवाइड करेंगे ऐसे हम क्या करेंगे इसको इस वाले को डिवाइड कर लिए हैं, तो हमको क्या मिलेगा AE/EC। अब ध्यान से सुनिएगा, अब देखेंगे ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया के इक्वल होगा, तो हम क्या काम करते हैं जो एरिया DBE है, DBE किसके बराबर है DEC के बराबर है, DEC के बराबर है, तो जहाँ DEC लिखा है वहाँ क्या रख दें DBE, तो हमने क्या काम किया नाउ फ्रॉम 3 and 5 यहाँ से हम क्या काम किए, इसमें हम क्या करें पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4, तो जहाँ DEC को हटा करके हमने क्या लगा देंगे DBE, तो DBE लगा देंगे तो आपको क्या लगेगा ये आपका देखिए ADE एरिया ऑफ ADE है ही और एरिया आप क्या दिखेगा DBE। अब ध्यान से देखिए 3 और 5, 3 कहाँ है यहाँ पे देखेंगे ये वाला और ये वाला साइड क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा इक्वल होगा, आप जानते हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ता है, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5 अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए तो ये दोनों भी आपस में क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, तब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इसका वैल्यू क्या है AD/DB, तो AD/DB किसके बराबर होगा AE/ क्या होगा EC के बराबर हो जाए, यही हमारा क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है। तो कहने का मतलब है बेटा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट में समझाना चाह रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा छोटा करके हम दिखा दे रहे हैं, थोड़ा कम दिखेगा फिर भी देखने का प्रयास करिए। कुछ नहीं है, ट्रायंगल आपको दिया गया है, ठीक है, ट्रायंगल आपको दिया गया है, आप क्या काम करेंगे यहाँ इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करने के बाद यहाँ परपेंडिकुलर, एक बार आप क्या काम करेंगे इसमें जाना है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार इस ट्रायंगल में जाना है, इस ट्रायंगल में जाके 1/2 बेस इंटू हाइट कर देना है, फिर इसी से लगा जो इससे बड़ा है तो इसी में ये वाला पकड़ लेंगे, तो यहाँ से बेस इंटू हाइट, ये बेस हो जाएगा ये वाला हाइट हो जाएगा, एक इक्वेशन ये हो जाएगा। फिर दूसरा क्या इसमें फिर उसी ट्रायंगल में जाना है, क्या काम करना है ये वाला पकड़ लीजिए
फिर इसके बाद ये वाला आप लगाए हैं तो 1 इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाला मिल जाएगा आपको और ये वाला मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला इक्वल करना है आपको, यहाँ डी बी ई लिखा है तो यहाँ भी क्या करना है, यहाँ डी ई सी लिखा है तो यहाँ डी ई बी कर दीजिए। कैसे होगा, क्योंकि जानते हैं ये आपका सेम, यहाँ पे देखिए ये आपका सेम बेस हो गया और ये दो पैरेलल लाइन होगी, इसके बीच में जो भी ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो हम डी ई सी की जगह डी बी ई क्रिएट कर लेंगे। करने के बाद देखेंगे दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिखेगा, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो आप जानते हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना पड़ता है। यही हमारा क्या है, यही हमारा थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोला जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत 1 बार 2 बार 3 बार क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके आप क्या करेंगे, काम करेंगे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।